हम लोग क्लास प्रारंभ करें। मानसी, मनीषा। आज हम लोग रूप की चर्चा करेंगे। गुण प्रकरण में रूप क्या है। रूप जैसे चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। जो नेत्रों से जो ग्राह्य जो गुण है उसको रूप कहते हैं। वह कितने प्रकार का होता है? तो वह शुक्ल होता है, नील होता है, पीत होता है, रक्त होता है और हरित, कपीस और चित्र के भेद से 7 प्रकार का रूप होता है। और उसमें किन किन द्रव्यों में इनकी जो क्या नाम है वृत्ति होती है, तो पृथ्वी में होती है, जल में होती है एवं तेज में इनकी वृत्ति होती है। जो रूप होता है, तो रूप की जो वृत्ति होती है पृथ्वी में होती है, जल में होती है और तेज में होती है। वहीं जो 7 प्रकार का जो रंग है वो कहाँ प्राप्त होता है? तो पृथ्वी में, पृथिव्याम सप्तविधम। और पुनः कहते हैं कि अभास्वर शुक्लम जले। जो अभास्वर जो शुक्ल है, श्वेत है, वो कि कहाँ विद्यमान रहता है? जल में विद्यमान रहता है। और जो भास्वर शुक्लम तेजसी, जो भास्वर शुक्ल है वह तेज में विद्यमान होता है। तो इसका अभिप्राय हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो इसमें मैंने कहा गया है कि जिसका ग्रहण केवल चक्षु मात्र से, माने चक्षु रूपी जो इंद्रिय है उससे जिसका ग्रहण होता है, तो ऐसे जो गुण है उसको रूप कहते हैं। यदि रूप के लक्षण में गुण पद नहीं दिया जाए, जो रूप है, जो रूप का जो लक्षण है, यदि उसमें जो गुण पद है वो नहीं दिया जाए, तो जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत हो उसी इंद्रिय से उसमें विद्यमान जो जाति है उसका ग्रहण होता है। अतः रूप में अति व्याप्ति जो रोकने के लिए उसमें क्या किया गया है कि गुण जो पद है उसको जोड़ा गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो केवल ग्राह्य पद देने से क्या होगा कि रस का जो ग्रहण रसनादि इंद्रिय से होगा, अतः उसमें अति व्याप्ति को रोकने के लिए ग्राह्य पद के साथ चक्षुर ग्राह्य माने जो चक्षु है उसको विशेषण के रूप में जोड़ा गया है। तो कहते हैं कि यदि चक्षुर ग्राह्य केवल इतना विशेषण जो रूप जो गुण का दे, तो क्या होगा कि संख्या में रूप की अति व्याप्ति हो जाएगी। तो संख्या में जो रूप की अति व्याप्ति हो जाएगी, तो उस संख्या में संख्या जो है वो चक्षु से भी ज्ञात होता है और स्पर्श से भी ज्ञात होता है। किंतु इसलिए वहां पे जो मात्र पद देने से जो वह जो अति व्याप्ति हो रही है जो रूप में, वह क्या होगा कि वह समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे अति व्याप्ति को दूर करने के लिए वहां पे मात्र पद का जो मात्र जो पद है उसका प्रयोग किया गया है। जो आचार्य विश्वनाथ हैं, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या क्या कहा है अपने भाषा परिच्छेद में साहित्य दर्पण के, कि जो बुद्धि है, सुख है, दुख है
इच्छा है, द्वेष है, और यत्न है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, स्नेह स्नेह है। तो इन सब को क्या माने हैं कि माने ये सब स्वाभाविक माने सांसिद्धिक द्रव्य हैं। और अदृष्ट में कहे हैं कि जैसे धर्म और अधर्म में भावना और शब्द, इन 16 प्रकार के गुणों को आचार्य विश्वनाथ जी ने विशेष गुण माना है। तो इसमें जो रूप है तो आचार्य विश्वनाथ जी भी स्वीकार करते हैं कि जो रूप है वह विशेष प्रकार का गुण है, विशेष गुण है। तो पुनः इसका अभिप्राय क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि जो सांसिद्धिक जो द्रवत्व के रूप का लक्षण घटित होने से क्या होता है? अतिव्याप्ति होता है। तो उस अतिव्याप्ति में जो अतः यहाँ पे जो मात्र जो पद का जो प्रयोग किया गया है तो उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस अतिव्याप्ति को रोकना होता है। तो सांसिद्धिक जो द्रवत्व का स्पर्श से भी ग्रहण होने से मात्र पद उसकी क्या करता है? निवृत्ति करता है। तो वास्तव में देखा जाए जो परमाणु रूप चक्षुर मात्र जो ग्राह्य नहीं है, परमाणु रूप से माने बहुत इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे सामान्य इन नेत्रों से नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए इस लक्षण में क्या हो जाएगा कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। रूप में जब अतिव्याप्ति हो जाएगी तो उसके निवृत्ति के लिए कहते हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व जाति मत्वे सति गुणत्वम। माने उनके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम उन्होंने जो कहा था तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि जो हम नेत्र से देखते हैं केवल उतना ही, माने नेत्र से देखने से हमारे दायरे में जितनी भी वस्तुएं आती है तो उसको हम रूप कहेंगे। जो अदृष्ट है, जो परमाणु से भी माने बहुत छोटे छोटे तत्व है जो हमारे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जाते हैं, तो अगर वो कहता है कि ये तो अतिव्याप्ति हो गई तो कहे कि नहीं, रोकने के लिए ही चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम यहाँ पे उन्होंने जो पद में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो ऐसे कहने से क्या होगा कि इसका जो लक्षण है, अगर मान लीजिए कि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व जाति मत्वे सति गुणत्वम, ऐसा लक्षण जो रूप का देकर विशेष पद नहीं देना चाहिए, तो वो यहाँ पे कहते हैं। और पुनः कहते हैं कि यदि रूप के लक्षण में, जो रूप है उसके लक्षण में गुण पद नहीं देंगे तो त्रयणुक में अति व्याप्ति हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि गुण पद को भी रखा गया है। तो तीन द्वयणुक जो है उनसे क्या होते हैं कि त्रयणुक जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इनके अवयव द्वयणुक द्रव्य होते हैं, गुण नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं, गुण नहीं होते हैं। अतः जो गुण पद का जो विशेषण है वो कहते हैं कि सर्वथा उचित है। तो इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। पुनः यदि हम देखें तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तो इसमें कितने प्रकार के पहले भेद हो जाते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होता है? वो होता है शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित और कपिस और चित्र के भेद से जो रूप होता है। और यह जो 7 प्रकार के जो ये रंग है, जो ये रूप है,
ये कहाँ पे विद्यमान होते हैं? पृथ्वी मात्रा में पाए जाते हैं। इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो पुनः जो रूप के वृत्ति में अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी में कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के हो गए। पुनः जल में देखे तो जल में अभास्वर शुक्लम जले और भास्वर शुक्लम तेजसी। तो जो जल की जो वृत्ति है वो अभास्वर शुक्ल में है और जो तेज की जो वृत्ति है वो भास्वर शुक्ल में है। हमें इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो अब रूप का हो गया। तो अब इसके बाद से जो गुण जो प्रकरण है तो उसमें रस के विषय में बताया गया है। तो रस के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि रसनाग्राह्यो गुणो रसः स च मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। और यह जो इसकी जो वृत्ति होती है किसमें होती है? पृथ्वी में होती है और जल में होती है। तो इसकी वृत्ति केवल 2 ही स्थान में है। जो रस की वृत्ति है एक जल में होती है और एक पृथ्वी में होती है। तो कहते हैं कि जो पृथ्वी में होती है तो वह जो रस है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेदात से षड्विधः। वह किसमें होता है? पृथ्वी में होता है। और जो जल में होता है तो वह केवल एक ही होता है और वो भी मधुर होता है। तो इसमें इसका जो अभिप्राय है क्या है? माने जो जिस इंद्रिय का जो ग्रहण है रसनेन्द्रिय से हो उसे क्या कहेंगे? उस गुण को कहेंगे रस। तो यदि रस के साथ गुण जो है विशेषण न रहे, जो रस के साथ अगर गुण विशेषण न रहे तो जिस गुण का ग्रहण जिस इंद्रिय से हो उस इंद्रिय में उसमें रहने वाली जो जाति का भी ग्रहण होता है। अतः रसनेन्द्रिय से रस और उसमें विद्यमान जो रसत्व नामक जो जाति है उसका भी ग्रहण होगा। तो रसत्व जाति के ग्रहण होगा। अतः रसत्व में जो रस की जो अति व्याप्ति हटाने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे गुण पद का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमको। पुनः यदि जो रसना जो पद का प्रयोग किया गया है तो उसमें रसना पद न देकर केवल ग्राह्य पद रहे तो क्या होगा कि रूपादि जो भी है रूप है उसमें भी ग्राह्य है। तो उसमें क्या होगा? उसमें अतिव्याप्ति होगा। तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहाँ पे रूप में जो विद्यमान जो ग्राह्य जो पद है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने जो रसना पद का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अब पृथ्वी में जो माने 6 प्रकार का जो रस है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्ति भेदात। तो इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं। वो प्रश्न क्या है कि जो जल है तो जल में माधुर्य है, इसका क्या प्रमाण है? इसका तो कोई प्रमाण होना चाहिए। तो अन्नम भट्ट जी का कहना है कि जैसे हरित की आदि खाने से एवं जल पीने, जो हम लोग जल पीते हैं तो जल पीने मात्र से ही जल में माधुर्य की प्रतीति हो जाती है। तो इस जो प्रश्न का जो निवारण है इस प्रकार करते हैं। तो फिर जो दूसरा प्रश्न उदित होता है वह प्रश्न ये है कि जैसे मिर्ची है, काली मिर्च, तो जो मरीच जो है या मरीचिका जो जिसको मिर्चा भी कहते हैं, बंगाल में उसको लंका भी कहते हैं, और जो सोंठ आदि जो हो गया है तो उसको यदि उंगली से स्पर्श कर लेते हैं
और वह जो उंगली है गलती से भी हमारे नेत्र में स्पर्श हो जाता है, तो उस स्पर्श मात्र से क्या होता है कि रस प्रतीत होता है। तो वो कैसा रस प्रतीत होता है, तो बहुत ही तिक्त। तो ये कहते हैं कि अतः रस की प्रतीति केवल रसनेन्द्रिय से होती है, यह कहना असत्य है। क्योंकि मान लीजिए जो मिर्ची को मैंने हाथ लगाया, आंखों में लगाया, तो भी मुझे पता चल गया कि यह बहुत तीखा लग रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो मरीच या जो मरीचिका आदि से जो तिक्त जो रस आपको प्रतीत हो रहा है, वह क्या है, वह तिक्त नहीं है, अपितु ज्वलनशीलता माने दाह मात्र है। इस बात को समझना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि माने क्यों, तो इसमें क्यों का जवाब है कि जो तिक्त पदार्थों में जो तेजस जो भाग क्या होता है उसमें अधिक होता है। माने जो भी तीखा पदार्थ है उसमें तेजस जो है बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण से वह हमें क्या होता है कि महसूस होता है कि मुझे बहुत ही मैंने आंखों में को मैंने छू दिया तो आंख है भमा रहा है या आंखों में जलन हो रही है, तो इस प्रकार की प्रतीति होती है। लेकिन कहते हैं कि वो नहीं है। मेरे कहने का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय ये है कि जो आस्वाद्य से जो तिक्त रस की प्रतीति होती है वह स्पर्श में नहीं हो सकती। तो इस विषय को कहते हैं। पुनः कहते हैं कि जो रस है तो क्या है, तो रसना ग्राह्यो गुणो रसः, माने जो रसना मात्र से जो ग्राह्य गुण है उसको रस कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। जो पहले होता है मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, कसाय होता है और तिक्त होता है। तो वह कहाँ पाया जाता है, वह केवल पृथ्वी नामक द्रव्य में ही 6 प्रकार के वह रस जो है विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं, तो पृथ्वी में 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो जल में जो है रस, तो वह रस क्या है, केवल एक होता है और माधुर्य होता है। इस बात को जानना चाहिए। तो पुनः कहते हैं कि जो गंध, तो गंध में जैसे गंध का उदाहरण देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। तो जो गंध होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सच द्विविधः सुरभिर सुरभिश्च। और जो इसकी की जो वृत्ति जो इसका संबंध होता है केवल पृथ्वी में ही होता है। तो इसीलिए कहे हैं कि पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। तो जो गंध होता है वो क्या है, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके 2 प्रकार के जो गंध होते हैं उसके 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक तो सुरभि होता है और जो दूसरा होता है असुरभि होता है। और इसकी जो वृत्ति है केवल पृथ्वी में ही विद्यमान रहता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पुनः कहते हैं कि मैंने अब इसका तात्पर्य भी तो बताना जरूरी है। तो कहते हैं कि जो घ्राण ग्राह्यत्वे सति सति गुणत्वम गंधत्वम, तो अर्थात माने जो घ्राण इंद्रिय से ग्रहण हो उस गुण को क्या कहेंगे, गंध कहेंगे। यदि गंध पद के साथ गुण पद न रहे तो घ्राण इंद्रिय से गंध में रहने वाली जो गंधत्व जाति में गंध गुण की क्या होगी, अति व्याप्ति हो जाएगी।
तो उस अति व्याप्ति को हटाने के लिए यहाँ पे भी गुण पद का प्रयोग किया गया है। पुनः कहते हैं कि यदि घ्राण ग्राह्यो विशेषण न रखा जाए तो क्या होगा। तो कहते हैं केवल गुणो गंध कहने से रूपादि में भी गुण जो रूपादि में भी जो गंध गुण की जो क्या होगी अति व्याप्ति हो जाएगी। तो उस अति व्याप्ति को रोकने के लिए कहा गया है कि घ्राण ग्राह्यो पद जो है इसका प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए कहे हैं कि घ्राण ग्राह्यो जो विशेषण है इसको रखना बहुत जरूरी है। पुनः कहते हैं कि जो यह जो विद्यमान होता है दो संबंधों में होता है, एक अन्वय एवं व्यतिरिक्त। दो संबंध होने पर पृथ्वी का जल के साथ संबंध होने पर क्या होता है, जो गंध होता है तो वह प्रतीत होता है, और पृथ्वी जो है उसका संबंध न होने पर गंध की प्रतीति नहीं होगी। अतः कहते हैं कि यह गंध केवल पृथ्वी में ही विद्यमान रहता है, न तो जल में विद्यमान होगा, न तो वायु में विद्यमान होगा, न तो तेज में विद्यमान होगा। केवल पृथ्वी मात्र में ही गंध विद्यमान होगा। इस बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि जो गंध जो गुण है केवल कहाँ रहता है, पृथ्वी में रहता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तत्र गंधवती पृथ्वी। वहां पीछे आप लोग द्रव्य लक्षण प्रकरण में जाइएगा। तो फिर पुनः कहते हैं कि उसी पृथ्वी के संबंध से जो जल तथा वायु में गंध जो गुण जो उत्पन्न होता है उसका जो गुण है, जैसे जो गंध गुण है वो क्या होता है, जैसे पुष्प में आने पर या उसके संपर्क में जो जो जल आता है वह भी क्या होता है, जो पुष्प है पुष्प जल में यदि गिर जाता है तो वह जल भी पुष्प की तरह सुगंधित हो जाता है। पुनः कहते हैं कि जो सुगंधित पुष्प से आने वाली जो वायु होती है वो भी सुगंधित होती है। तो फिर पुनः कहते हैं कि इसी तरह वर्षा काल में जल से जो भीगी जो मिट्टी है तो उसे वो क्या होता है, उस मिट्टी से एक सौंधी सी जो खुशबू आती है तो उसको क्या कहेंगे, सौंधी गंध कहेंगे। माने वह जो वायु है वह वायु सौंधी गंध रूपी, माने उससे शोधी जो गंध है उससे युक्त हो चुका है, ऐसा कहेंगे। तो अब गंध के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो पुनः क्या है कि स्पर्श के विषय में बताते हैं। तो कहते हैं स्पर्श के विषय में कि अन्नम भट्ट जी कहते हैं त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श स च द्विविध। माने जो इंद्रिय मात्र त्वग माने त्वचा मात्र से जिसका माने ग्रहण हो, जिस गुण का जो ग्रहण हो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। और वह दो प्रकार का होता है, एक होता है शीतोष्णो अनुष्णा शीत भेदा। और यह कहाँ कहाँ विद्यमान होता है, तो यह चार जगह विद्यमान रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में और वायु में। जो इसका संबंध है इन चारों से होता है। तो पुनः कहते हैं कि जो शीत होता है केवल जल में होता है। जो शीत होता है, जो इन चारों प्रकार की जो वृत्ति बताई गई है तो जल में केवल शीत होता है। और जो उष्णता जो होती है तो कहते हैं कि उष्ण तेजसी, जो उष्ण रूपी जो गुण जो है वो कहाँ पे विद्यमान रहता है, तेज में विद्यमान रहता है।
पुनः कहते हैं कि अनुष्णा शीत कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी में होता है और वायु में जो अनुष्णा शीत होता है वहां पे विद्यमान होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि माने त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, जो इंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आप लोगों को कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। और यह जो यह जो है तो स्पर्श दो प्रकार से होता है, एक होता है शीतोष्ण, एक अनुष्णा शीत। तो ये दो प्रकार की जो बातें हैं इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। पुनः जो इसकी वृत्ति है किसमें है, पृथ्वी में है, जल में है, तेज में है और वायु में है। तो इनकी जो वृत्ति होती है चार स्थानों में, चार द्रव्यों में होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो पृथ्वी में होगा वो क्या होगा, अनुष्णा। तो और जो वायु में होगा वो भी क्या होगा, अनुष्णा शीत होगा। और जो जल में होगा तो जल क्या होता है, शीतल होता है। तो इसीलिए उसको उसमें क्या होगा, शीतोष्ण होगा। और जो तेज है तो तेज में क्या होगा कि उष्ण नामक स्पर्श होता है, माने वह गर्म होता है। जो तेज होता है, जो अग्नि होती है वह ज्वलंत तो होती है और उसमें माने ताप होता है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से पुनः अगर यदि हम इसका अभिप्राय बताने की जो कोशिश करें तो कहेंगे कि केवल जो स्पर्श है वो क्या है, तो जो इंद्रिय मात्र से, त्वग इंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य जो गुण है उसको स्पर्श गुण कहेंगे। तो जो गुण जिस इंद्रिय से माने ग्रहित हो उसी इंद्रिय में रहने वाली जो जाति है उसका ग्रहण किया जाता है। अतः स्पर्शत्व जो जाति है माने स्पर्श नामक जो गुण है कहाँ पे होता है, त्वचा में होता है। तो स्पर्श जो गुण है उसमें क्या है, केवल स्पर्श नहीं कहना चाहिए। तो इसीलिए त्वग इंद्रिय कहा गया है। तो स्पर्श गुण की में क्या होगी, अति व्याप्ति हो जाएगी। तो उस अति व्याप्ति को हटाने के लिए जो स्पर्श के साथ जो गुण गुण जो पद है उसका प्रयोग किया गया है। पुनः यदि हम देखें तो जो स्पर्श गुण है तो इतना ही कहा जाए कि रूप में भी स्पर्श गुण की अति व्याप्ति होगी। तो इसे रोकने के लिए क्या कहा गया कि त्वग इंद्रिय कहा गया। माने त्वग इंद्रिय पद का उसके जो यदि रूप में भी स्पर्श गुण का अति व्याप्ति हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए त्वग इंद्रिय जो पद है उसका प्रयोग किया गया है। पुनः कहते हैं कि संख्या गुण का भी ज्ञान तो त्वग इंद्रिय से होता है, त्वचा से हम तो संख्या का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो अब ये भी एक समस्या है। तो वही कहते हैं कि अतः स्पर्श की अति व्याप्ति संख्या में हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए कहते हैं कि इसमें मात्र पद को जोड़ना उचित होगा। तो इसीलिए त्वगिंद्रिय के साथ मात्र पद को जोड़ा गया है। अतः जो स्पर्श है, स्पर्श ऐसा गुण है जिनका ज्ञान किससे होता है, तो त्वगिंद्रिय जो है उसी से संभव है। तो कहते हैं कि जो स्पर्श रूपी जो गुण है तो वह केवल त्वग इंद्रिय से ही संभव है, उसी से हम स्पर्श गुण का वो कर सकते हैं। तो पुनः इसमें जो एक पाकज एवं अपाकज के भेद की जो उन्होंने व्यवस्था की है, अन्नम भट्ट जी ने उसके विषय में कहा है कि रूपादि चतुष्टयम। तो रूपादि चतुष्टयम में क्या है, रूप रस गंध और स्पर्श।
ये 4 प्रकार का जो गुण है वह आता है। तो वह जो पृथिव्या माने पृथ्वी में पाकजम अनित्यम च माने जो वह पाकज होता है और अनित्य होता है, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, जो अपाकज होता है वो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। तो नित्य में जो होगा तो नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम मानना चाहिए। यहाँ पर जो कहने का जो अभिप्राय है, कहते हैं कि जब पृथ्वी के साथ जो विजातीय द्रव्य माने जो तेज है, तेज का संयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे, पाक कहेंगे। तो इस संयोग के होने पर जो घटादि से पहले जो विद्यमान जो है रूप है, रस है, गंध है, वह क्या गुण में परिवर्तित तो होकर विभिन्न रूप में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि जो एक जो कच्चा जो घट है, तो कच्चा घट जब हम अग्नि में डाल देते हैं तो वह अग्नि में जो डालने से पूर्व किस वर्ण का होता है, श्याम वर्ण का होता है। किंतु वह जैसे ही अग्नि में पकने लगता है तो उसका जो रंग है वह परिवर्तित होने लगता है और वह क्या होता है, रक्त वर्ण का हो जाता है, माने लाल हो जाता है। कालेपन से जो मिट्टी का जो श्यामत्व है उससे वह रक्तत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो कहते हैं कि जो अम्ल उसमें जो माने जो कच्चा जो घट होता है उसमें जो अम्ल जो होता है माने उस द्रव्य में अम्ल होता है तो वह अम्लत्व नष्ट जो हो जाता है और जो मधुर में वहां पे मधुर रस उत्पन्न हो जाता है। माने वह जो अम्लत्व जो है उस मिट्टी से क्या होता है, दूर हो जाता है और मधुरत्व को मधुर रस को वह प्राप्त कर लेता है। पुनः कहते हैं कि पहले क्या होगा, उस मिट्टी में जिस मिट्टी को जो कच्चा घट होगा उसमें गंध होगा, तो वह जो गंध जो होगा उस कच्चे घट में तो वह नष्ट हो जाएगा और सुरभि में परिवर्तित हो जाएगा। तो पुनः कहते हैं कि इस प्रकार से जो कठिन जो स्पर्श है, माने कठिन स्पर्श कहने का मतलब कि जो मिट्टी का जो कच्चा घट है उसको आप यदि स्पर्श करते हैं तो उसमें बहुत आपको भयभीत होकर स्पर्श करना पड़ता है, क्योंकि वह जो घट है टूट भी सकता है क्योंकि वह पका हुआ नहीं है। तो वह नष्ट होकर जो मृदु स्पर्श का जो अनुभव होता है तो वह जो कठिनता से जो सरलता के तरफ जो घट का जो निर्माण होता है, तो इस प्रकार से हम लोगों को इस विषय को समझना चाहिए। तो पुनः कहते हैं कि माने तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो विजातीय जो तेज के संयोग होने पर जो रूपादि जो गुण है वह जो उत्पन्न होता है, तो वह पाकज क्रिया की महिमा से क्या होता है, जैसे दुग्ध का जो दूध है तो दूध से दही का जो निर्माण होना, दधी रूप जो माने कार्य द्रव्य की जो उत्पत्ति होती है और जो दधी से जो नवनीत अर्थात जो मक्खन आदि की जो उत्पत्ति होती है और जिस रूप रस गंध स्पर्श आदि में जो भिन्नत्व जो होता है, तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 4 जो गुण जो पाकज प्रक्रिया अर्थात माने तेज संयोग से ही उत्पन्न होते हैं और वह क्या होता है, अनित्य होता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तेज संयोग होने पर जो वे गुण जो उत्पन्न होते हैं
वह गुण क्या है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार से हमें मानना चाहिए। पुनः कहते हैं कि जैसे जो जल है, तो जल में गंध जो है उसका अभाव होने से क्या होता है, रूप, रस, स्पर्श, तो ये तीन प्रकार के गुण उस जल में जो विद्यमान होते हैं और जो अपाकज हैं, तो इनका जो भास्वर शुक्ल जो होता है, तो रूप एवं मधुर रस जो है तेज संयोग से बदलता नहीं है। माने कितना भी उसको हीट कर दीजिए पानी को, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से मानना चाहिए। पुनः कहते हैं कि जो तेज जो गंध है, तो तेज गंध में रस का अभाव होने से केवल रूप जो स्पर्श है, तो ये दोनों ही गुण हैं जो कि अपाकज होते हैं। तो जो तेज में जो गंध है और रस का जो अभाव होने से केवल रूप स्पर्श जो है, रूप है, स्पर्श है, ये जो दो गुण होते हैं वह क्या होते हैं, अपाकज होते हैं। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। पुनः कहते हैं कि पृथ्वी और वायु में न शीत स्पर्श है न तो उष्ण है। माने उसमें माने न तो शीत होता है पृथ्वी में और न वायु में, और न उष्णता पृथ्वी में होती है न तो वायु में होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बल्कि जो जल और तेज के संयोग से क्या होता है, शीत एवं उष्ण हो जाते हैं। यानी जल के संयोग से और तेज के संयोग से या तो शीत हो जाते हैं या तो उष्ण हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये रूपादि जो गुण परमाणुओं में नित्य एवं नित्य परमाणुओं के जो कार्य हैं द्वयणुकादि में क्या होते हैं, अनित्य होते हैं। और कार्यों में रूपादि गुण जो होते हैं क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और वह कारणों में नहीं होते हैं। हमें ऐसा मानना चाहिए। पुनः कहते हैं कि जो पाकज प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूप, माने जो पाकज है, तो उनके जो विविध जो स्वरूप है, दो परमाणुओं का जो संयोग होने पर त्रयणुक जो होता है उत्पन्न होता है, जिसका समवायी कारण क्या होता है, दो परमाणु होते हैं। और तेज संयोग जो होता है वो असमवायी कारण एवं अहंकार आदि क्या होता है, निमित्त कारण होता है। न्याय के मत में यदि हम देखें तो जो संपूर्ण जो घट है, वह संपूर्ण घट क्या होता है, एक साथ पकता है। माने जो नैयायिक है कहते हैं कि जो घट है, आप 100 घट अग्नि में डाल देंगे तो वह 100 जो घट है अग्नि में एक साथ ही पकता है, अलग अलग नहीं पकता है। ऐसा नैयायिकों का मत है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो उनमें जो रूपादि जो गुण जो उत्पन्न होते हैं, माने उसी के साथ साथ में पकते हैं तो साथ में वह गुण भी तो उत्पन्न होगा। तो उस जो विधि को कहते हैं नैयायिक अपने भाषा में कहते हैं पीठर पाक कहते हैं। तो पीठर पाक यदि पूछता है कि किसका मत है, तो नैयायिकों का मत है, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। पुनः कहते हैं कि जो वैशेषिक के जो मत में क्या है, वो उनका मानना है कि जो एक एक करके परमाणु जो होता है, वह घट जो होता है, तो वह जो घट होता है क्या होता है, क्रमशः पकता है। नैयायिकों का जो मत है, नैयायिक कहते हैं कि जो घट होता है वह एक साथ पकता है। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन को मानने वाले जितने भी विद्वान हैं, वह जो विद्वान मानते हैं
कि जो घट है एक एक करके पकता है, माने 100 घट भी डाल देंगे तो 100 घट होगा। तो प्रत्येक घट एक एक करके पक रहा है, न कि एक साथ पक रहा है। तो इस प्रकार के वो लोग जो मत देते हैं, तो उनका जो मत होता है इस संदर्भ में, तो उसको कहते हैं पीलू पाक। तो उसको जो पीलू पाक कहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीठर पाक है वह नैयायिकों का मत है, एवं जो पीलू पाक है वह किसका मत है, वैशेषिकों का मत है। तो हमें इस प्रकार से इन सभी विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोगों को आज का विषय समझ में आया? मनीषा जी, आंचल जी, मानसी जी, बात समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने पूरा मूल बात इसलिए बताया जा रहा है आपको, मैंने मटेरियल भी आप लोगों को जरूर दूंगा, और आप लोग उसको बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक बात जब तक हम लोगों को ज्ञात नहीं होगा, तो हम लोग किसी भी प्रकार के कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अगर तन मन से सुन रहे होंगे तो 100% आपको गारंटी दूंगा कि आप लोग इससे से संबंधित जितना पढ़ा रहा हूँ उस विषय में कभी आप लोग भ्रमित नहीं रहिएगा। और आप लोगों का जो टेस्ट होगा संडे को, मैं उसके लिए एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उस टेस्ट को देने के बाद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं और आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा। और सभी विषयों का टेस्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी विषयों को मिला के नेट जेआरएफ का वो टेस्ट यदि हम लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। किंतु उससे क्या होगा कि आप लोग विषय से भ्रमित हो जाइएगा, और इसमें जितना भी आप लोगों को लगेगा कि मैं 100 क्वेश्चन में अगर मैं 30 कर रहा हूँ या 60 कर रहा हूँ, तो जो 40 करने का जो प्रयत्न है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ठीक है, आज का जो कक्षा है यहीं रोकते हैं। सभी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आप लोगों को पता है क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास तो ग्रुप नहीं है जिनमें आप लोग हैं। मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग तैयारी कीजिए। हाँ।